पढ़ना लिखना है बेकार यदि नहीं है आप में संस्कार। जी हाँ, माँ बाप या अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उन्हें काबिल बनाने के लिए हर प्रकार का समझौता करते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो सके बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी भी बन सके। परंतु संस्कार विहीन बच्चे उनकी अनदेखी कर, उन्हें अपमानित कर और अवहेलना करके उन्हें वृद्धा आश्रम जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। शुक्र है ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें सहारा देकर, उनकी सेवा कर, उनका भरण पोषण करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो तरह तरह से ऐसे वृद्धा आश्रम की मदद समय समय पर करते रहते हैं। धनबाद के बरवड्डा में ऐसा ही एक वृद्ध आश्रम है, लालमणि वृद्धा आश्रम। हमारी न्यूज़ इंडिया 24 की टीम ने वहां जाकर इन बुजुर्गों का हाल चाल लिया, उनके संचालक से बात की। प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के आसन डाबर कदैया रोड में मौजूद हैं, जहां पे चलता है एक वृद्धा आश्रम, जिसे आप कह सकते हैं अपना घर। भाई, अपना घर वही होता है जहां पे बुजुर्गों का आशीर्वाद बरसता है और लोग उनके आशीर्वाद से फलते फूलते रहते हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति ने हमें सदैव बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना सिखाया है, उनका देखभाल करना सिखाया है। फिर भी आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने बुजुर्गों को न सिर्फ अनादर करता है बल्कि उन्हें ला करके इस वृद्धा आश्रम में छोड़ जाता है। यहाँ पे उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है, जो शायद उन्हें अपने घर में बहू का, बेटा का या और किसी का ताना भी सुनने से बच जाते हैं ये। और यहाँ पर प्यार ही प्यार बरसता है। और इस आश्रम के देखभाल करने वाले नौशाद भाई हैं। नौशाद भाई इसे अपना घर समझते हैं और यहाँ के हर एक बुजुर्ग को अपना गार्जियन यानी कि अपना अभिभावक समझते हैं। ये भी बड़े फक्र की बात है, क्योंकि आज के समय में ऐसे लोग, अब जरा सोचिए कि नौशाद भाई इन्हें अगर अपने माता पिता का दर्जा देते हैं, इनका आशीर्वाद पाते हैं, तो कितने भाग्यशाली होंगे नौशाद भाई के माता पिता। उन्हें पता नहीं कितना प्यार करते होंगे। हम बात करेंगे नौशाद भाई, आप लगभग कितने वर्षों से इस आश्रम की देखभाल कर रहे हैं? इस आश्रम को 2006 में 11वां महीना 2006 हम लोग 3 दोस्तों ने इसको शुरू किया था। एक सपना था हमारा कि कुछ अलग किया जाए। तो महानगरों में सुनते थे वृद्धा आश्रम है, बॉम्बे में, दिल्ली में, लेकिन बिहार झारखंड में एक भी ओल्ड एज होम नहीं था। तो ये मन में आया कि एक वृद्धा आश्रम हम बनाएं और वहाँ जो ऐसे लोगों को, ऐसे माँ बाप को हम सेवा कर सकें जो उम्र गिरने के बाद वो भीख भी मांग के खा नहीं सकते। और आज भी हमारा सोच है, आज 17वां स्थापना दिवस हमने 6 तारीख को मनाया है। और उस वक्त से हम लोग 3 दोस्त ने ठाना था कि एक वृद्धाश्रम बनाएंगे ऐसे। और मेरी बदकिस्मती की 14-15 में दोनों दोस्त हमें छोड़ दिए। और आज जो है उनके जगह पर हमारे कई दोस्त, कई साथी और ओमकार मिश्रा जी, सुबल सिंह जी, ये और सुरेंद्र, बहुत ऐसे लोग हैं। बहुत मतलब हमको ये लिए। और आज हमारा एक ही कोशिश रहता है कि आज भी बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि बाबू मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, एक रूम दे दो, मेरी तरह कैसे खाना दे दो। हमने अपने आश्रम में साफ मना कर दिया, भाई लहसुन प्याज तक हम नहीं बनाएंगे और आपको अलग से खाना हम नहीं दे सकते। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग के साथी, हमारी जो टीम है, कुछ ना कुछ कॉपरेट कर रही है। किसी को मनाया तो चावल, आटा, तेल, मसाला, बहुत ऐसी चीज़ें हमारे आश्रम को देते रहते हैं लोग। कपड़ा, ये वो सब अपने भाग से सबका जुट जाता है। और जो भी खाना बनेगा वो एक जैसा बनेगा। और हम
हमारी पूरी टीम और हमारी सोच है कि वैसे लोगों को मदद यहाँ की जाए, वैसे लोगों को जो एकदम दुनिया से आस छोड़ चुके कि हमें अपना बच्चा, हमारा परिवार हमको बिल्कुल कचड़े के डब्बे में डाल चुका है, वैसे लोगों को हम लोग लाते हैं। 3-3 महीना से नहाए नहीं है, जैसे तैसे खा के जी रहे हैं और उतना शरीर में ताकत नहीं है कि वो हम कर सकें। वैसे लोगों को हम लोग सेवा देने के लिए एक्टिव रहते हैं और हमारी टीम एक्टिव रहती है कि हम सेवा दें। और आज सबका सहयोग है कि आज हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है, प्रशासन का भी है, स्कूल के प्रिंसिपलों का है और स्कूल के टीचर और जो भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं उन सब का सहयोग है। और आज उसी सहयोग से ये आश्रम चल रहा है। और ये आश्रम नाम का है, ये एक हमारे लोगों का परिवार, एक घर है, अपना घर, ये अपना घर है। और मैं आपके चैनल के द्वारा मैसेज करना चाहता हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं, अगर लगता है कि ये इंसान ज़रूरतमंद है और ज़रूरी है, खाने रहने से मजबूर है, दुनिया से हार चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये अपना घर बनाएं और ज़रूर हमसे संपर्क करें हमारे नंबर पर। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है नौशाद भाई। एक बात और आती है, जैसे मान लीजिए कि ये तो मतलब कि आप बहुत बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो लोग अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को यहाँ छोड़ के जाते हैं, क्या आप उन्हें समझाने का प्रयत्न नहीं करते हैं? और अगर क्या आपने कभी ऐसा किया है? सर, ऐसा केस हम जो है अभी तक लगता है 100 पार कर चुका है कि हम नाम पता पूछने पर हम लोग एक टीम है जो उसके घर तक जाते हैं। अभी बलियापुर का एक केस था कि हस्बैंड वाइफ हमारे पास रहते थे, तो उससे हमारे टीम के कुछ पदाधिकारी और हम लोग मिल करके उसके बच्चों से बात की। 2 बेटे थे, उसको समझा करके, पंचायती करके उसको 2 रूम का भाड़ा, एक मकान और फिर से उसको सुलह करके कोशिश किए हैं रखने का। बोला बाबू ये नहीं रहने देगा, बोले हम लोग बीच बीच में आएंगे, किसी को प्रशासन का धमकी दे करके किसी तरह से हम लोग, पहला कोशिश यही रहता है कि अगर परिवार है और जानकारी है तो उसको रखे वो अपने पास। और इस तरीके का बहुत ज़्यादा तौर पे हम लोग की प्रयास रहती है। जिसका कोई नहीं है वो तो हम हैं ही। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जिसका कोई नहीं है उसका नौशाद भाई है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो नौशाद भाई भी खुदा से कम नहीं है। खुदा नहीं। और दूसरी बात ये है हम खुदा कि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि यदि आप बर्थडे अपने बुजुर्गों की छत्र छाया में मनाना चाहते हैं, यदि आप अपना मैरिज एनिवर्सरी अपने बुजुर्गों के छत्र छाया में मनाना चाहते हैं, और भगवान ना करे यदि आपके पास आपके बुजुर्गों का साया नहीं है, तो आपका स्वागत है इस लालमणि वृद्धा आश्रम में। क्योंकि यहाँ आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आपके उम्मीद से ज़्यादा बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलना है और एक सहयोग भी होगा। माध्यम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं नौशाद गद्दी, नौशाद गद्दी। नौशाद गद्दी से पर्दे पर है, लेकिन पर्दे के पीछे जो हमारे छोटे भाई सुबल सिंह, जो इस आश्रम को एक पिलर के तरह खड़े हुए हैं, एक बिल्डिंग में पिलर जो होता है वो पिलर है ये, और शांति, जो कि हमको हर बुरे वक्त में, हर टेंशन को दूर करते हुए अपना जीवन इन्होंने इस आश्रम में लगा दिया है। जो कि इनका जितना भी हम तारीफ करें और जितना भी बड़ाई करें, मतलब ये कम पड़ेगी। ये है सुबल सिंह। सुबल सिंह जी यहाँ पे फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से मतलब कि लगे रहते हैं सुबह शाम 24 घंटा सेवा में। और कहते हैं कि भाई धन से अगर कोई किसी को मदद करता है तो ये कर्ज चुकाया भी जा सकता है, लेकिन जो शारीरिक सेवा सुबल सिंह जी यहाँ पे समर्पित करते हैं, शायद इसका ऋण कोई नहीं चुका पाएगा। क्या बोलना चाहेंगे सुबल सिंह जी? सर क्या बोलेंगे, आश्रम में हम मतलब 2006 से हैं, इस आश्रम के हम केयरटेकर हैं। सभी बुजुर्गों का जितना भी हो सकता है, जितना भी बन सकता है, हम सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। कैसा लगता है आपको सेवा करते हुए? सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। सेवा सब दिल से होती है, सेवा पैसे से होती नहीं, और दिल से सेवा जो करते हैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके अपने माता पिता कहाँ हैं? मेरा बेटा कटगा घर में है, गाँव में। मेरा गाँव वहीं है, बगले में है। अच्छा, तो अपने माता पिता की भी सेवा करते हैं? जी सर, अपने माता पिता को सेवा नहीं करेंगे तो फिर दूसरा पर आएगा कैसे? चलिए, बढ़िया बात है। तो धन्य है आपके माता पिता। आज आपको मैं आपके चैनल के द्वारा एक सक्रिय सदस्य, मतलब एक होते हैं ना कि रात को 2 बजे ज़रूरत है तो वो से कहते हैं ओमकार मिश्रा, और मेरे बहुत बड़े
इस काम में जो हमको मॉरली सपोर्ट, मनी सपोर्ट, वो सब चीज़ में वो मेरे पीछे खड़े रहते हैं, वो है श्री ओमकार मिश्रा जी। बहुत अच्छी बात है ओमकार मिश्रा जी। भाई नाम ही है ओमकार, यानी कि ओम में तो सारी सृष्टि ही है, तो बिल्कुल सृष्टि की तरह इनका हृदय विशाल होना लाजमी है। कैसा फील करते हैं आप, कितना संतुष्टि अपने अंतःकरण में मतलब कि महसूस करते हैं बुजुर्गों के प्रति अपनी सेवा भाव को समर्पित करके? बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरा प्रयास रहता है कि जैसे हमारे माता पिता जी घर में रखे हैं, उनसे भी ज़्यादा सुविधा यहाँ मुहैया कराएं हम, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। और हम सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि माँ बाप जो हैं वो पृथ्वी पर जिंदा भगवान है, उनका सब्स्टिट्यूट भगवान को किसी ने नहीं देखा। भगवान को हम लोग सिर्फ मानते हैं कि ये बजरंगबली है और ये शंकर भगवान है, लेकिन ये हमारे जिंदा माँ बाप हैं, जिंदा भगवान हैं, और इनको आप अपने से ज़्यादा सुख सुविधा उपलब्ध कराएं तो इनका आशीर्वाद मिलेगा। और हमारा भी हाल आने वाले कल में यही होने वाला है, क्योंकि हमारे बच्चे यही सीखेंगे जो हम करेंगे, और हम अपने माँ बाप को तिरस्कार करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा तिरस्कार करेंगे। और हम सभी आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे बंधु, सारे दोस्त यार, साथी को बोलना चाहता हूँ कि पहले अपने माँ बाप को देखें और फिर हमारे आश्रम आकर के देखें कि हम लोग क्या करते हैं अपने माँ बाप को रखने के लिए, यहाँ आश्रम में बुजुर्गों को रखने के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक कहा इन्होंने कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, माता पिता ही ईश्वर के स्वरूप है, और क्योंकि यही है जो हमें धरती पर लाते हैं, जन्म देते हैं। आप कहाँ से हैं? हम एक्चुअली हीरापुर धनबाद के हैं जी। मैं एक चक्रवर्ती जी। हम यहाँ पढ़ाए हैं करीब 2 साल। और जो भी है हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हर तरह का फैसिलिटी का व्यवस्था किया है, जो हमारे लिए, हम लोग सब बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। पहले तो ये आश्रम जो था छोटा था, लेकिन बड़ा हो गया। अच्छा, आपके अपनी मतलब कि कोई संतान, बेटा बेटी या पोता पोती? वो MBA किया था और ये अंबानी ग्रुप में सेल्स मैनेजर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका कोरोना के टाइम में कोरोना हुआ और उसमें एक्सपायर कर दिया। बहुत दुख की बात। चलिए, आपसे आप कहाँ से हैं? हम भी हीरापुर से ही है जी। हीरापुर आदर्श नगर से। हाँ हाँ। मेरे भाई के पास रहते थे। हाँ हाँ। तो हम ऐसे प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। तो उसमें जब हो गया तो मेरा बीमार पड़ गया। हाँ। तो काफ़ी टाइम लग गया, 1 साल लग गया। तो वो लोग बोला कि आप नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये करेंगे। भाई को बोला तो भाई व्यवस्था करके यहाँ बहुत। और अपने खुद के बाल बच्चे? नहीं, हम तो अनमेरिड हैं। अच्छा, अनमेरिड थे। नहीं। चलिए, आप चाचा आप कहाँ से? आपके बच्चे हैं? नहीं, हम मैरिड नहीं किए, अनमेरिड रह गए। दद्दू आप कहाँ से हैं? आकाश नायक। कितने पोते पोतियाँ या बेटे बेटियाँ हैं आपकी? 3। कहाँ है ये नहीं पूछते आपको? वो सब बाहर रहता है, नौकरी करता है। बाहर रहता नौकरी करते हैं। हाँ, बताइए, एक बुजुर्ग अपने खून पसीने की कमाई से अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज देता है नौकरी करने के लिए, क्या यही उम्मीद लेकर कि वो फिर उन्हें इस हाल में छोड़ दे? वो तो शुक्र है इस वृद्धा आश्रम का, जो यहाँ के लोग इनका इतना ख्याल रखते हैं। चलिए ठीक है, अपने निकलते। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सारे सामाजिक संगठन हो, गवर्नमेंट हो, BCCL हो या आम आदमी हो, अगर ऐसा कोई आश्रम चल रहा है तो उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ रहने वाले बुजुर्ग किसी चीज़ के मुहताज ना हो पाए, हर प्रकार की सुविधा उन्हें मिले, और इनका आशीर्वाद ना सिर्फ उन पर बल्कि पूरे समाज पर, पूरे राज्य पर, पूरे देश पर बरसता रहे। सहयोगी मित्रेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 24।